हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक कुमार। मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल मॉडर्न साइंस इंस्टीट्यूट, है ना। तो टुडे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं जी? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ए एन के बीच डिफरेंस, है ना। ए एन का यूज का बात नहीं कर रहा हूँ। ए एन का यूज पूरा यूट्यूब पे आप चले जाओ, सर्च करके देख लो, पूरा यूट्यूब पे भर भर के वीडियो मिल जाएंगे। लेकिन ए एन का डिफरेंसेस ना के बराबर मिलेंगे जी। ना के बराबर क्या, आपको यूट्यूब पे वीडियो इसको मिलने वाला ही नहीं है ना। तो आज हम आप लोग को ए एन के बीच क्या डिफरेंसेस है वो बताने वाले हैं, है ना। तो चलिए जी, ए एन क्या है जी? ए एन आर्टिकल्स क्या है? आर्टिकल्स है ना। जो कि आर्टिकल्स का चैप्टर आपको बाद में कराएंगे हम, है ना। आर्टिकल का अलग से चैप्टर लाएंगे। तो देखिए, ए एन क्या है? आर्टिकल है। अब कैसे? आर्टिकल का 2 टाइप्स होते हैं जी। आर्टिकल कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं इसका। एक होता है इंडिफिनिट आर्टिकल्स, और क्या होता है जी? एक होता है डिफिनिट आर्टिकल्स, है ना। इंडिफिनिट आर्टिकल से ए एन आते हैं और डिफिनिट में डा आता है ना। तो आज तो दा को नहीं देखने वाले हैं, ए एन को देखने वाले हैं। लेकिन ए एन को यूज भी नहीं देखने वाले हम लोग। ए एन के बीच क्या डिफरेंस है वो उसके बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। तो चलिए ए एन के बारे में पहले समझते हैं ना। ठीक है जी। वन वन मीन्स क्या होता है? वन मीन्स आपको पता होगा, वन मतलब एक होता है ना, एक। तो देखिए, वन का वीक फॉर्म से कमजोर रूप है ना। वन का वीक फॉर्म क्या है जी? ए और एन। तो ए मतलब भी क्या होता है जी? एक होता है। और एन मतलब भी आपका क्या होता है? एक होता है। ठीक है, दोनों का मतलब एक होता है। ए एन का यूज कहाँ किए जाते हैं वो पहले समझ लेते हैं हम लोग। ए एन का यूज आपको पता होगा, सिंगुलर सिंगुलर काउंटेबल नॉन। सिंगुलर काउंटेबल नॉन के पहले हम लोग ए एन का यूज करते हैं जी। सिंगुलर काउंटेबल नॉन के पहले हम लोग ए एन का यूज करते हैं। अब इसमें भी बात रहा जी कि ए को कहाँ यूज करते हैं और एन को कहाँ यूज करते हैं। तो ए को हम लोग कोई भी वर्ड्स का पहला लेटर, किसी भी वर्ड का पहला लेटर अगर जो कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा हो तो उसके पहले हम लोग ए यूज करेंगे। उसके पहले क्या यूज करने वाले हम लोग जी? ए यूज करने वाले हैं। लेकिन अगर जो किसी वर्ड का पहला लेटर वावेल साउंड प्रोड्यूस कर रहा हो तो उसके पहले हम लोग क्या यूज करते हैं? एन यूज करते हैं। इतना तो सबको पता होगा जी। लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे पता है कि ए मतलब एक होता है और एन मतलब एक होता है। तो फिर ए मतलब भी एक होता है, एन मतलब भी एक होता है। तो फिर वावेल साउंड के पहले एन क्यों और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए क्यों, है ना। वावेल साउंड के पहले भी तो ये यूज कर सकते थे हम लोग, कर सकते थे, ऑब्वियसली कर सकते थे। लेकिन फिर भी दिक्कत कहाँ पे हुई, है ना। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे जी। द फर्स्ट हम लोग जान लेते हैं कि ए एन का प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं हम लोग, है ना। तो ए एन के बारे में थोड़ा समझते हैं जी। चलिए देखिए, ए को हम लोग वीक फॉर्म में क्या प्रोनाउंसिएशन करते हैं हम लोग? ए को हम लोग आ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जी? आ पढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग फॉर्म में क्या प्रोनाउंसिएशन करने वाले हम लोग? स्ट्रॉन्ग फॉर्म में प्रोनाउंसिएशन करते हैं ए। क्या करते हैं? ए को ए बोलते हैं हम लोग, है ना। और एन को क्या बोलते हैं? एन को प्रोनाउंसिएशन वीक फॉर्म में करते हैं अन, और स्ट्रॉन्ग फॉर्म में एन, है ना, जो कि बोल रहे हैं हम। एन को वीक फॉर्म होगा अन और स्ट्रॉन्ग फॉर्म होगा एन, है ना। तो अब हम लोग समझते हैं कि वॉवेल साउंड के पहले ए का यूज क्यों नहीं किया जाता है। आप यहाँ पे देखो, चलिए यहाँ पे बताते हैं जी आपको। आप ऐसा देखो, मान लो यहाँ पे हम लिखे हैं अम्ब्रेला है जी। अम्ब्रेला मतलब क्या होता है जी? छाता। अभी हम बोले ए मतलब एक होता है, एन मतलब भी एक होता है। ए मतलब एक होता है, एन मतलब भी एक होता है। तो यहाँ पे हम लोग लगाएं ए। अब क्या होगा जी? ए अम्ब्रेला, या बोल सकते हो आ अम्ब्रेला। क्या बोलते हो आप? यहाँ पे ए का प्रोनाउंसिएशन का होता है वीक फॉर्म में आ। अगर जो इसका साउंड की बात करें तो ऐसे आपको साउंड यहाँ पे होता है कुछ ऐसा, है ना, ऐसा ये साउंड है ना। ई को आप उल्टा कर दीजिए, ए आ का साउंड है ना। तो देखिए, अब हम लोग अम्ब्रेला के पहले क्या यूज किए हैं? आ यूज किए हैं। क्या यूज किए हैं? आ यूज किए हैं। क्लियर कीजिएगा यहाँ पे। अभी हम लोग आ यूज किए हैं। कलर थोड़ा चेंज करते हैं। सावन है, हरियाली हरियाली दिखना चाहिए। देखिए, ए है ना। अब हम लोग क्या यूज करने वाले हैं? ए कौन साउंड प्रोड्यूस कर रहा है? आ। देखिए ध्यान से, ए कौन साउंड प्रोड्यूस कर रहा है? आ। अम्ब्रेला में यू कौन साउंड प्रोड्यूस कर रहा है जी? आ। अम्ब्रेला हम लोग बोल रहे हैं ना, आ।
तो देखिए आ दोनों मिलकर के मर्ज कर जाते हैं और क्या बनाते हैं जी, आ बनाते हैं। आप ध्यान समझना, आ और आ दोनों मिल करके मर्ज कर जाते हैं और आ साउंड ही प्रोड्यूस करते हैं। तो हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि आ यूज किए हैं कि नहीं किए हैं। जैसे ऐसे मान लो आप कहीं स्पीच दे रहे हो, आप बोल रहे हो आई हैव अम्ब्रेला। क्या बोल रहे हो आप? आई हैव अम्ब्रेला, आई हैव अम्ब्रेला, आई हैव अम्ब्रेला। ऐसा लग रहा है कि आप बोल रहे हो आई हैव अम्ब्रेला सिर्फ, आई हैव अम्ब्रेला सिर्फ। ऐसा नहीं बोल रहे हो कि मेरे पास एक छाता है, आप ऐसा बोल रहे हो आई हैव अम्ब्रेला। क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि आ साउंड प्रोड्यूस कर रहा है ए। यहाँ अम्ब्रेला में भी यू जो फर्स्ट लेटर है आपका, वो भी कौन साउंड प्रोड्यूस कर रहा है जी? आ साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो आ वॉवेल साउंड दोनों का कर जाते हैं, मर्ज कर जाते हैं, जिससे हम लोग साफ साफ नहीं बता सकते हैं कि वहाँ पे हम लोग ए आर्टिकल का यूज कर रहे हैं, है ना। तो इसके लिए आप एक और एग्जांपल आप ले लो ऐसे, है ना। अब बिग फॉर्म में बता दिए, मान लो एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म हम देख लेते हैं जी, है ना। आप ले लो, क्या ले लो? आप ले लो, एक ले लो, चलिए, है ना, एक ले लो, सेहत के लिए अच्छा होता है जी। अब एक के पहले क्या लगाएंगे? ए लगा लो फिर से। अब ए मत देखिए, गलत पढ़ा रहे हैं, एन लगाएंगे। अभी समझिएगा, ए को ही एन करने वाले हैं हम। ए मतलब एक होता है। अब देखना थोड़ा सा, ए अब स्ट्रॉन्ग फॉर्म में पढ़ो, आप इसको ए पढ़ोगे स्ट्रॉन्ग फॉर्म में, है ना। ए का स्ट्रॉन्ग फॉर्म ए होता है, ए पढ़ लो। एक का क्या प्रोनाउंसिएशन करते हैं? एक, ए आता है, इसमें भी ए आता है सर। तो आप ए एक बोलोगे तो देखिएगा ए फिर से मर्ज कर जाते हैं और ये साउंड ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना। ये क्या है जी? वावेल है, और वावेल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। एक में भी फर्स्ट लेटर ई जो है वावेल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। देखिए लेटर मैटर नहीं करता, साउंड मैटर करता है ना। ये देखना है कि कौन सा लेटर कौन साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। देखिए यहाँ पे ए क्या कर जा रहे हैं जी? मर्ज कर जा रहे हैं। अगर जो आप कहीं पे बोल रहे हो आई हैव एग, आई हैव एग, आई हैव एग, आई हैव एग, आई हैव ए एग, अगर जो आपको बहुत रुक करके बोलना पड़ेगा तब जाकर क्लियरली पता चलेगा कि आप ए आर्टिकल को यूज कर रहे हो। जैसे बोलते हैं हम आई हैव ए एग, अब ऐसे पता चल रहा है क्लीन कि मैं ए यूज किया हूँ। तब आप कहीं भी कम्युनिकेशन में बोल सकते हो या कहीं भी आप स्पीच दे रहे हो, वहाँ पे इतना तो आप स्टॉप नहीं हो सकते हो ना जी। तो वहाँ पे कैसे बोलोगे आई हैव एग, आई हैव एग, तो ऐसा लगेगा कि आप ए आर्टिकल का यूज नहीं किए हो, मतलब पता ही नहीं चलेगा आपको कितने एग्स से। अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो जाहिर से आपका आर्टिकल ए एन का यूज करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वावेल साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पे अगर जो ये लगाते हैं हम लोग तो क्या कर जा रहा है जी? आपस में जो साउंड है मर्ज कर जा रहे हैं। तो ये वावेल साउंड जो आपस में मर्ज कर जा रहे हैं, उसके फ्लो को ब्रेक करने के लिए हम लोग एक उपाय कर सकते हैं जी। क्या कर सकते हैं बताइए? उस फ्लो जो है, आप वहाँ पे वावेल साउंड, एक और वावेल साउंड, दोनों वावेल साउंड क्या कर जा रहा है? दोनों वावेल साउंड मर्ज कर जा रहे हैं। ये दोनों वावेल के साउंड को ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक उपाय है क्या? कॉन्सोनेंट साउंड को डालना पड़ेगा आपको। अब इसके बीच में आप कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड डाल दो, कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड डाल दो, तो देखिए अब वहाँ पे वावेल साउंड का क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। देख लो आप कैसे। जो अब यहाँ पे मान लो आप डाल दो ए बी डाल दो, लो बी डाल दो। आप क्या डाल दो? चलो आप बी डाल दो यहाँ पे, अरे सॉरी, आप डाल दो, आप चलो बी डाल दो। अरे यार, आप यहाँ पे क्या डाल दो? चलो साथ में इसके बी डाल देते हैं हम लोग। अब बी डाले, अब बोलिए, अब बोलिए, आप बोलिएगा, हाँ बोल सकते हैं, आप बोलिए आई हैव ए बी अम्ब्रेला। आप क्या बोलिए? आई हैव ए बी अम्ब्रेला। अब साफ साफ पता चल रहा है ए बी अलग से है, अम्ब्रेला अलग है। आपको अब साफ साफ पता चल रहा है कि ये भी क्या है? अलग है। क्यों? क्योंकि आप वावेल साउंड जो दोनों प्रोड्यूस कर रहा था, वो आपस में मर्ज जो कर जा रहे थे, वहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड क्या कर दिया? वावेल साउंड को ब्रेक कर दिया है। वावेल साउंड जो फ्लो आपस में जो मर्ज कर रहे थे, उसको क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे अगर जो कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड डाले तो क्या हो गया जी? यहाँ पे हम लोग अलग अलग इंडिविजुअल दिख रहा है ना। आई हैव ए बी अम्ब्रेला, ए बी अलग दिख रहा है, अम्ब्रेला अलग दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा, आप मान लो यहाँ पे आप कुछ भी डाल दो, आप कोई भी साउंड डाल दो, कॉन्सोनेंट साउंड डालो आप, मान लो आप डाल दो, चलो एम डाल दो। आप देखो पहले बोल रहे थे एग, एक मतलब एक, ऐसा लग रहा था कि सिर्फ एक बोल रहे हैं हम लोग, लेकिन अब देखो एम एग, बोलो आप एम एग। आप बताओ कॉन्सोनेंट साउंड जैसे ही डाले इसमें हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड पुट किए यहाँ पे, तो क्या हो रहा है?
एम अलग नज़र आ रहा है, एक अलग नज़र आ रहा है जी। मतलब यहाँ पे इंडिविजुअल्स पता चल रहे हैं कि एम अलग है, सॉरी, और एक अलग है ना। क्यों? क्योंकि दोनों वावेल साउंड के बीच हम लोग एक कॉन्सोनेंट साउंड क्या कर दिए, पुट कर दिए। तो इसी चलते यहाँ पे हम लोग वावेल साउंड के पहले क्या लगाते हैं जी, एन लगाते हैं। क्यों जी? यहाँ पे एन कॉन्सोनेंट साउंड को डाल दिया गया, मतलब एन लेटर है बेसिकली, लेकिन साउंड क्या प्रोड्यूस करता है जी, साउंड क्या प्रोड्यूस करता है, कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करता है। तो इसी के लिए अब हम लोग एन अम्ब्रेला बोलेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे, आन अम्ब्रेला बोलो या एन अम्ब्रेला बोलो, तो क्लीन पता चलेगा कि आप आर्टिकल का यूज कर रहे हो। रियल में आप देखोगे ए का ही हम लोग किस में ट्रांसफॉर्म किए हैं, ए का ही ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है एन में। क्या में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है जी, एन में। अब ए देखो, आप कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड मत डाल देना, मैं उस समझाने के लिए सिर्फ बात किया हूँ, है ना। बड़े बड़े ग्रामेरियन लोग जब लिख दिए हैं एन, है ना, तो अब एन कॉन्सोनेंट साउंड फिक्स हो गया है, तब हम लोग कोई भी वावेल साउंड के पहले एन यूज करेंगे, है ना। तो आई होप ए एन के बीच में क्या डिफरेंस है वो पता चल गया होगा जी, है ना। आपको शायद ही किसी स्टूडेंट्स को पता होगा कि एन में डिफरेंस क्या थे। बेसिकली ए ही एन बनाया आगे, है ना। चलिए, तो आज बार इतना ही दोस्त, है ना। तो लव यू फॉर एवर, बाय बाय।